कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक और वैक्सीन ट्रायल को अब मंजूरी दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नेशनल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की यहां पर परमिशन दे दी। आपको यह भी बता दें कि नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जा रही है। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल यहां पर किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने बताया है कि कंपनी ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ में करार किया है, तो वहीं पर इस नेजल वैक्सीन में 2 की बजाय सिर्फ 1 ही डोज देने की जरूरत होगी। उनका यह भी कहना है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन इंजेक्शन वाली वैक्सीन से काफी सही है। इसके अलावा यह भी बता दें कि नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिलने से पहले एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इस तरह की वैक्सीन कोरोना से लड़ाई में गेम चेंजर साबित होगी। तो आपको बता दें, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अभियान की शुरुआत तो हो ही चुकी है और 2 वैक्सीन को पहले सरकार की ओर से मंजूरी दी गई थी, पहले कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन को, लेकिन कह सकते हैं कि अब तीसरी वैक्सीन को भी सरकार की ओर से परमिशन दे दी गई है। तो आपको बता दें, नेजल वैक्सीन का ट्रायल काफी दिनों से चल रहा था, वो ट्रायल कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में सरकार की ओर से कह सकते हैं कि इस वैक्सीन को भी लगाने की परमिशन अब दे दी गई है। लेकिन नेजल वैक्सीन जो है, इसमें खास बात हम ये बोल सकते हैं कि पहले की जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी उनको इंजेक्शन के जरिए शरीर के अंदर लगाया जाता था, हाथ पर इंजेक्शन लगता था, लेकिन इसमें अलग ये है कि ये नेजल वैक्सीन जो है ये नाक के जरिए लगाई जाएगी। दूसरी इसमें बात अच्छी ये भी बोल सकते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उनका जो टीका लगता है तो वो 2 बार लगता है। एक बार टीका लगने के बाद में 28 दिन बाद में दोबारा से उसी वैक्सीन का एक और टीका लगेगा। यानी कह सकते हैं कि जो दोनों वैक्सीन है उनमें 2 फेज है, 2 फेज कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन जो अभी तीसरे वैक्सीन सामने आई है नेजल वैक्सीन, इसमें कह सकते हैं कि एक तो नाक के जरिए अंदर डाली जाएगी और दूसरा इसमें सिर्फ एक बार अगर ये वैक्सीन आपने लगा ली तो दोबारा इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जैसे दूसरे वैक्सीन में 2 फेज़ में टीका लगाने की बात कही जा रही है, तो इसके अंदर सिर्फ 1 फेज़ में ही आपको ये वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद में आपको दोबारा इसका कोई भी टीका या कह सकते हैं नाक के जरिए आपको ये वैक्सीन अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है, जहाँ पर भारत लगातार उम्मीद कर रहा है साल 2021 की शुरुआत के साथ ही कि अब कुछ अच्छा होगा। वैक्सीन की शुरुआत हो गई है, कोरोना से जल्द मुक्ति मिलेगी, तमाम कामकाज जो कोरोना की वजह से रुके हुए थे वो फिर से पटरी पर लौटते हुए नजर आएंगे। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जिस तरीके से खराब हुई है, क्योंकि तमाम कामकाज रुक गए थे और उसकी वजह से आम जन के साथ साथ जो तमाम खास लोग हैं उन सबको भी काफी परेशानी का सामना इस बार कोरोना काल में करना पड़ा। तो सबके लिए एक अच्छी खबर है, 2 वैक्सीन पहले आ चुकी है, तीसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके ट्रायल को मंजूरी तो मिल गई है, अब इसका ट्रायल कब शुरू होगा और इस दौरान जब ट्रायल शुरू होगा तो क्या कुछ गाइडलाइंस यहां पर रहेगी, किस तरीके से क्या खाका तैयार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद में भारत ने नेजल वैक्सीन को भी यहां पर मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे 2 वैक्सीन पहले से हैं और अब तीसरी वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी, आपके पास क्या कुछ जानकारी? जी निश्चित रूप से ये ट्रायल की मंजूरी है जी। और 2 वैक्सीन पहले भी जो आई है उनका भी ट्रायल ही हो रहा है और इसका एक अभियान के रूप में इस ट्रायल को चलाया जा रहा है, कोवैक्सीन और कोविड का। अब जो मंजूरी मिली है ये नेशनल वैक्सीन है,
यानी नाक के जरिए दी जाती है, नासा छिद्र के जरिए। और बताया जा रहा है कि कोरोना का जो वायरस है ये नाक के जो छिद्र है इनके जरिए ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में नाक के रास्ते अगर वैक्सीन जाएगी तो निश्चित रूप से एक तो कोरोना का जो प्रभाव है उसको कम करेगी और उसको जो कोरोना है उसका खात्मा करेगी आसानी से। दूसरा, नाक के रास्ते देने से सरलता रहेगी क्योंकि अभी जो वैक्सीन दोनों दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों के अंदर हाथ में टीका लगाया जाता है कंधे के ऊपर, बाजू के ऊपर। तो उसमें निश्चित रूप से जो पेन होता है या फिर कुछ लोगों को बुखार की तकलीफ है या एंजाइटी की तकलीफ है या घबराहट हो जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज नहीं रहेगी क्योंकि जिस तरीके से नसल ड्रॉप दी जाती है उसी तरीके से ड्रॉप के माध्यम से ये जो नया टीका है इसको दिया जा सकता है। तो आसानी से जो श्वसन तंत्र है वहां तक ये वैक्सीन जो है पहुंचाई जा सकती है और उसके माध्यम से ये शरीर के अंदर पहुंच जाएगी बॉडी के। तो इसका मेथड जो है वो बिल्कुल अलग है और इसको ज्यादा सेफ माना गया है। अब देखना ये होगा कि इसका कारगर परसेंटेज जो है वो कितना निकल करके आता है। फिलहाल ये माना जा रहा है नागपुर में, पुणे में, हैदराबाद और भुवनेश्वर, इन 4 जगह पर इसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।